पिछले महीने टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बलूचिस्तान को ओपीएम कैपिटल करार दिया गया दुनिया का। रवां बरस पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में माजी के मुकाबले में पोस्त की काश्त में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने इतनी अफीम पैदा की है बलूचिस्तान के अंदर कि वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिर गई हैं क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है, अफीमी जो है वो कम है, वो उतनी अफीम आगे इस्तेमाल हो नहीं रही। अब मैं सोच में पड़ गया हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पहले कहते थे ओपीएम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जब ये जिहाद चल रहा था रूस के खिलाफ, कर कौन रहा था? हमारे जर्नैल ही कर रहे थे ना, और कौन कर रहा था? इन्हीं के नुमाइंदे थे वहां पे, उकाते थे, उन्हीं पैसों से हम फंडिंग करते थे। ठीक है, मैंने एक तस्वीर पिछले दिनों शाया की थी, जारी की थी ट्विटर पे। मेरे पास तस्वीर नहीं है, मेरे पास वीडियोस भी हैं और बहुत सारे सबूत हैं। सिर्फ तस्वीर इसलिए लगाई ताकि लोगों को पता हो कि मैंने जाके उसको छू के देखा है, मैंने जाकर उसको खुद पता किया कि ये कहां कहां पे लगी हुई है। और एक इलाका नहीं है, ये बेशुमार इलाके हैं जहां पे ये लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौजी फाउंडेशन क्या क्या नहीं करता है, लेकिन एक तरफ है कि पूरी तरह से मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जो बाहरी मीडिया है कहीं कहीं से खबर निकाल करके पोस्ट कर ही देता है। उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया के सामने जलील होना पड़ता है। वैसे भी पाकिस्तान का कोई इज्जत रहे तब तो ला शर्म होगा, मतलब इज्जत ही नहीं है तो शर्म किस बात की। तो इसीलिए पाकिस्तान खुलेआम ये सब काम करता आ रहा है। मुनीर है, हर चीज़ का क्रेडिट लेने में रेडी रहता है, ये सब चीज़ का भी क्रेडिट उसी को जाता है, क्योंकि भाई पूरे पाकिस्तान पे कब्जा तो मुनीर का ही है, तो भाई इस चीज़ का भी क्रेडिट मुनीर को ही लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो लेगा कि नहीं लेगा। और इसके बाद आपको पता होगा कि अपने पंजाब साइड में भी यही सब काम पाकिस्तान करवाते रहता है, वहाँ से भेज करके, और ये सब काम पाकिस्तान के लिए आम बात है, क्योंकि उसको कहीं से भाई फ़ौज को पैसा चाहिए। फ़ौज पूरी तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखी हुई है और कहीं से भी उसको पैसा चाहिए, उस पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो चलिए देर ना कर, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। उन्होंने मवासलाती जो सियारे होते हैं उनसे उन्होंने तस्वीर भी जारी कर दी सैटेलाइट की, और बताया कि बलूचिस्तान में इस टाइम लार्जेस्ट अफीम के जो हैं वो एकड़ काश्त हुए हैं। उसके बाद फिर हमने एक ख़बर देखी, अचानक से हमारे जो फौजी जर्नैल हैं उन्होंने एक खबर जारी की कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि मंशियात के ख़िलाफ़ वहाँ पर क्रैकडाउन हो। इसके साथ ही जो सूबाई गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने भी ऐसी एक प्रेस रिलीज़ निकाल दी कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई का ऐलान या इस कार्रवाई के बारे में कोई भी बयान टेलीग्राफ की स्टोरी से पहले नहीं आया, ये जहन में रख लीजिए। अब शफी जान ये सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं DGISPR हमें बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया, बताइए बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? बलूचिस्तान में तो आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ तो आर्मी जनरल्स जो आपका सदरन कमांड है वही उस सूबे को चला रहा है, वहाँ पर तो मिलिट्री डायरेक्टली उस सूबे को चला रही है। तो वहाँ पर टेलीग्राफ कह रहा है कि लार्जेस्ट ओपीएम के जो वहाँ पर लगे हुए हैं एकर्स, लार्जेस्ट अफीम की जो वहाँ पर काश्तकारी हो रही है वो पूरी दुनिया में लार्जेस्ट है, वो कैपिटल बन गया है अफीम का। और इतनी ज्यादा लगी हुई है कुछ सोच भी नहीं सकता। वो जो रिपोर्ट है वो तो ये बताती है कि पता नहीं कितने हजार एकड़ है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा काम है। हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं कि पहले अफगानिस्तान में ये सारी मंशियात उगती थी। अफगानिस्तान के अंदर वो लोग रहते थे जो मंशियात का कारोबार करते थे, कुछ खास कबायली और वहां के अफगान बाशिंदे थे जिनको इसके अंदर महारत है कि वो ओपीएम को, उसका जो टांडा होता है उसको ब्लेड लगाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, उसमें जो मवाद निकलता है उसको सर्टेन टाइम के लिए छोड़ते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं। वो प्रोसीजर मैं बताना नहीं चाहता, मैंने वहीं पे सीखा था, पूछा था लोगों से, और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता मंशियात इकट्ठी करते हैं। ये सारा काम पहले अफगानिस्तान में होता था। तालिबान रजीम आया तो उन्होंने ये सारा काम बंद कर दिया, ठप हो गया, खत्म हो गया। अब ये सारा काम शिफ्ट हो गया बलूचिस्तान वाली पट्टी में, कुछ एरिया खैबर पख्तूनख्वा के, वहां पे भी ये होता है। लेकिन बहुत बड़ा इसका जो हब है वो बलूचिस्तान है, जहां पे बड़े पैमाने पे होता है। अफगानिस्तान में पहले फैक्ट्रियां होती थी मंशियात की, वो सारी शिफ्ट होकर पाकिस्तान में आ गई बलूचिस्तान में। ये भी मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट गलत नहीं है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट ठीक है। अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए, लेकिन अमेरिका हमें इस बार टका नहीं दे रहा। सिर्फ कह रहा है जी कि मैं फील्ड मार्शल को 5 साल चाहिए, 10 चाहिए, ले ले, हमें बगराम एयरबेस लेके थे। मादनियात हैं, चीन से दूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बदले में
अमेरिका कुछ नहीं दे रहा, माल नहीं मिल रहा, सिर्फ IMF से पैसे मिल जाते हैं। तो क्या साथ हमारे जर्नैलों ने, क्या ये क्वेश्चन है, इजाज़त ले ली है कि हमें वही काम करने दिया जाए जो हमने 1979 के जो जंग हुई थी उसमें फंडिंग करने के लिए ये किया था, ताकि हम अपने यहाँ खर्चा तो निकाल सकें। तो हम खर्चा हम निकालेंगे, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप हम पे कोई रुकावट नहीं डालेंगे, कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस नहीं होंगी, कोई बदनामी नहीं होगी हमारी, और इसके बदले हम आपको बगराम एयरबेस लेके देंगे, या इसके बदले हम मादनियात देंगे, या इसके बदले और कुछ ना भी करें हम चीन से दूरी इख्तियार कर लेंगे। और ये इजाज़त मिल सकती है। ट्रंप बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप बंदा है, वो कहेगा ठीक है तुम यार अपने मुल्क में काश कर रहे हो, मुझे क्या ठंड है, जाओ करो काश, जो करना है करो। क्योंकि बलूचिस्तान में कंपनी की मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। वहां 36,000 एकड़ पे पोस्ट काश्त हो गई, इन्हें पता ही नहीं था। अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ दो छोटे एरियाज में 8,100 हेक्टर पोस्ट के खेत नजर आए। ज़ाहिर है टेलीग्राफ कोई वो तो एक अखबार है, वो पूरे मुल्क को तो चेक नहीं कर सकता। उन्होंने जब सेटेलाइट इमेजरी चेक की होगी, उस पर उनका रिसोर्स इस्तेमाल हुआ, पैसे इस्तेमाल हुए, लेबर लगी, तो उन्होंने एक छोटे से इलाके को चेक किया तो 8,100 हेक्टर के ऊपर बलूचिस्तान में पोस्ट जो है वो काश्त हुई है। उन्होंने कहा कि जब हमने अफगानिस्तान को देखा तो 2/3 अफगानिस्तान का जब हमने पूरे का पूरा असेसमेंट की तो वहां पर सिर्फ 8,000 हेक्टर जो है वो पोस्ट है। तो यहां छोटे से इलाके ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, उनसे भी कहीं ज्यादा जो है वो पोस्ट अफगानिस्तान से भी ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई है। तो एक तो आप ये समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कुछ इलाके ऐसे हैं कि उनमें 70% ज़मीन के ऊपर जो पोस्ट है वो काश्त हो रही है बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा, अब ये सब कुछ हुआ कैसे? पहले तो आपको ये बता दें कि 2023 के आखिर तक जो 1 किलो अफीम थी उसकी कीमत तकरीबन $1,000 थी। 1 किलो अफीम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $1,000 थी। अब ये पिछले 1.5 से 2 सालों में, शुक्रिया रहील शरीफ के बाद शुक्रिया आसिम मुनीर, तो आसिम मुनीर साहब की जो मौजूदा रजीम है उसका शुक्रिया, ये टेलीग्राफ कह रहा, हम नहीं कह रहे, उन्होंने शुक्रिया तो नहीं कहा लेकिन क्रेडिट वो आपको दे रहा है। क्रेडिट लेने का आपको बहुत शौक है हर चीज़ का, तो ये क्रेडिट आपके नाम हुआ। टेलीग्राफ कह रहा है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर वो जो $1,000 पर केजी अफीम बिकती थी उसकी अब कीमत जो है वो $350 से $450, क्योंकि सप्लाई इतनी हो गई, पाकिस्तान ने इतनी अफीम पैदा की है बलूचिस्तान के अंदर कि वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिर गई हैं क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है, अफीमी जो हैं वो कम है, वो उतनी अफीम आगे इस्तेमाल हो नहीं रही। दोस्तों, पाकिस्तान हर वो इनलीगल काम करता है जिसको दुनिया में मतलब होता है ना, बैन करके रखा हुआ है। ये जो भी है, जिहादी पालना पाकिस्तान का काम है, ड्रग्स बनाना पाकिस्तान का काम है, मतलब जो भी काम आप सोच सकते हैं जो कि दुनिया में इनलीगल हो, वो सारा काम पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आएगा आपको। और ये लोग बाकी दुनिया में कंपेयर, इन लोगों का दुनिया में इज्जत है भाई। आजकल का पता ही है कि भाई अमेरिका से थोड़ा सा होता है ना बात, दो ठो प्यार का बात क्या बोल दिया, मतलब पूरे पाकिस्तानी जो मीडिया है वो पूरी तरह से आसिम मुनीर को सर पे उठा के घूम रही है कि भाई इससे बड़ा और इससे अच्छा एक होता है ना ईमानदार जनरल तो आया ही नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है, पीठ पीछे क्या सबको पता है, लेकिन फिर भी दुनिया को नहीं दिखाने के लिए, नहीं बताने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। लेकिन जब दुनिया की एक रिपोर्ट पब्लिक हो गई उसके बाद सारे पाकिस्तानियों को लग गई कि भाई अब इस पर बात करना ज़रूरी है। हाँ, ये वीडियो पुराना ज़रूर है लेकिन अभी इस पर फिर खबरें कल से चलना स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए मैंने शेयर किया ताकि आप लोग को जिनको नहीं पता वो लोग इस चीज़ को देख सकें। तो चलिए, आपकी राय इस वीडियो पे कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।